सो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी भाई कुणाल हेयर वी लर्न एंड राइज अप टुगेदर। जैसे कि आप सभी जानते हो, हमारे संडे स्पेशल ट्रिक क्लास का तीसरा सेशन है जहाँ पर हम सीखेंगे ट्रिक टू फाइंड क्यूब। और आप विश्वास करिए, आप 10 से 15 सेकंड में एक क्यूब को फाइंड कर लोगे। अगर मैं आपसे बात करूँ क्यूब्स की 1 to 9 तक, तो आप उसे बड़े आराम से निकाल लोगे। इसके लिए कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जैसे मैं बात करूँ अगर 8 की क्यूब की, तो आप यहाँ पर 8 इंटू 8 इंटू 8, आपको पता है 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो आप 64 डायरेक्ट लिख दोगे। फिर आप 8 का मल्टीप्लाई कराओगे, 8 4 जा 2 इधर 3 इधर और 8 6 जा 48, और आप 3 ऐड कर दो, आपको 52 मिल जाएगा 51। तो आप 1 to 9 तक तो आप स्क्वायर क्यूब आराम से निकाल ले जाओगे। बट अगर मैं आपसे बात करूं कि आप 23 का क्यूब फाइंड करो, तो आपको एक है 23 इंटू 23 इंटू 23 करना पड़ेगा। आप थोड़ा शॉर्ट इस तरह कर लोगे कि आप 23 का स्क्वायर फाइंड कर लो, उसका 23 से मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन वो भी क्या होगा, छोटा मेथड होगा नहीं, बड़ा मेथड होगा। तो हम आज सीखेंगे कि किस तरह से हम 10 से 15 सेकेंड में क्यूब को फाइंड कर लें। ठीक, देखिए, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल एक बताऊं, आपको मान लीजिए 16 का क्यूब फाइंड करना है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, एक बार आपको समझ में आ गया तो आप आराम से विश्वास करिए 10 से 15 सेकंड में क्यूब को फाइंड कर लोगे। देखो, आपको इसका क्यूब फाइंड करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिसका आपको क्यूब फाइंड करना है उसका आप यूनिट डिजिट के बगल में आप कॉमा लगा लीजिए। यानी कि आपको जो इधर से जो आपको सबसे पहला नंबर दिखता है उसके बगल में आप कॉमा लगा लीजिए। फिर जो आपका इधर का जो कॉमा की जो इस तरफ का पार्ट है उसका क्यूब फाइंड करो। यानी कि 6 का क्यूब क्या होता है आपके पास, 216, आपने लिख लिया 216। अगर यहाँ पर याद नहीं है आपको 6 का क्यूब, तो आप 6 का क्यूब बड़े आराम से निकाल ले जाओगे इस तरह से कि 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 से मल्टीप्लाई कर लो आप, तो आपको मिल जाएगा इधर से 3 और ये आ जाएगा आपका 206। ठीक है, तो आप 1 to 9 तक के क्यूब आराम से निकाल ले जाओगे। ठीक, अब आप क्या करोगे, एक बार आपने इसका क्यूब लिख लिया, फिर आपने इसका क्यूब लिखा। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होगा। ठीक, फिर आपको क्या करना है, जो आपका इधर वाला पार्ट है, कॉमे का इस तरफ वाला जो पार्ट है उसका स्क्वायर निकालो। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। उस 1 में आप इस तरफ वाले पार्ट का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 का स्क्वायर क्या निकला, 1। उसमें आपने 6 का मल्टीप्लाई किया, आपको मिला 6। ठीक, आपने इस तरह से नोट कर दिया। फिर आप कॉमे के इस तरफ वाले का स्क्वायर फाइंड करो। जो 6 है आपका, उसका स्क्वायर क्या होता है, 36। उस 36 का मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो आपको मिलेगा 36। ठीक, उसके बाद क्या करना है, जो आपके जो बीच में इनके स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे करने पर और इसका स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे करने पर जो आपको इधर मिले हैं उसका आप डबल करके नीचे लिख दो। यानी 6 का डबल क्या होता है, 12, आपने नीचे लिख दिया। 36 का डबल क्या होता है, 72, आपने नीचे लिख दिया। अब आप क्या करोगे, ऐड करोगे। क्या करोगे, अब आप ऐड करोगे। अब ऐड करने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखो समझो, आपको 216 के नीचे क्या होगा, यहाँ पे 0 0 0 नीचे होगा। आप यहाँ लेट कर सकते हो ना, यहाँ पे 0 0 नीचे होंगे। ठीक, अब आप इनको जब 0 में ऐड करोगे आपको यही मिलेगा, 216 मिलेगा। उसका आप क्या करो, सिर्फ यूनिट डिजिट नोट करो। यानी कि 216 का आप सिर्फ सबसे किनारे वाला हिस्सा नोट करो। आपने क्या नोट करा, 6 को नोट करा। 21 आपका यहाँ ऊपर चला गया। अब आप इसको ऐड करो तो आपको मिलेगा 1 6 7 7 2 9 9 2 3 5 5 7 12। यानी कि 129 मिला आपको, जोड़ने पर, इसको जोड़ने पर आपको क्या मिला, 129 मिला। इस पूरे को जोड़ने पर आपको क्या मिला, 129 मिला। आपने इसका 9 नोट करा और ये जो 12 बचा आपने इधर ऊपर चढ़ा दिया। अब 12 क्या हो गया, 24 में आपने जब 6 ऐड किया मिला 30 का आपने 0 ऐड करा और 3 इधर ऊपर चढ़ा दिया। अब आप इसको ऐड करो, 314,404, यानी कि आपको आंसर क्या मिला, 4096। आपने कितनी आसानी से इसका क्यूब फाइंड कर लिया इन सेकेंड्स। अगले देखो आप एग्जाम्पल, 23 का क्यूब आपको फाइंड करना है। मैंने क्या बताया था कि यूनिट डिजिट के बगल से आप कॉमा लगा लो। यानी कि जो आपका यूनिट डिजिट है उसके बगल में आप कॉमा लगा लो। यूनिट डिजिट क्या होती है, जैसे मान लो कोई नंबर लिखा है x x y y z z y। ठीक, तो आपका जो सबसे इधर वाला नंबर होता है, सबसे किनारे वाला नंबर, वो क्या होता है, आपकी यूनिट डिजिट का नंबर होता है। उसके बगल में आपको कॉमा लगाना है इस जगह पर। ठीक, तो आपने कॉमा लगा लिया। आपको क्या करना है, इस कॉमे के इस बगल वाले पार्ट का क्यूब फाइंड करना है। 3 का क्यूब क्या होता है, बहुत बड़ा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 का क्यूब क्या है, 3 इंटू 3 9 9 इंटू 3 27। आपने 27 लिख लिया। अब आपने कॉमे के इस तरफ वाले का क्यूब फाइंड किया, तो 2 का क्यूब क्या होता है, 8, तो आपने यहाँ पे 8 लिख दिया। अब क्या करना है, जो आपका ये वाला नंबर है, ये नंबर कॉमे के इस तरफ वाला, इसका स्क्वायर फाइंड करो। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। उस 4 में कॉमे के इस तरफ वाले का मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि 4 का मल्टीप्लाई कर दो 3 से, आपको मिलेगा क्या, 12 मिला।
अब आप इधर वाले का स्क्वायर फाइंड करो, यानी कि 3 का स्क्वायर फाइंड करो। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 में आप क्या करो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा 18। मिला। अब आपने जो स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके नंबर लिखे हैं, यानी कि ये और ये, इनके रिस्पेक्टिव डबल्स को इनके नीचे लिख दो। यानी कि 12 का डबल क्या होता है 24 और 18 का डबल क्या होता है 36 होता है। अब आपको क्या करना है ऐड करना है। इसके नीचे आपने मान लिया 0 0, इसके नीचे क्या मान लिया आपने 0 मान लिया। अब 27 में जब आप 0 0 ऐड करो अपने का 27, आपको क्या नोट करना है सिर्फ यूनिट डिजिट आपको नोट करना है। आपने क्या नोट करा 7 नोट करा और 2 ऊपर यहाँ दे दिया। अब आप क्या करो इनको ऐड करो 8 2 10 10 6 16, 16 का 1 ऊपर आ गया यहाँ पर, तो आपको मिला 3 1 4 1 4 5, यानी कि आपको ये मिला 56, क्योंकि आपने जब इसको ऐड करा तो 5 13 8 6 14 14 2 16 16 3 19 की 9, एक इधर आ गया, यानी कि 59 मिला आपको। आपने 59 का 9 नोट करा और 5 यहाँ पर ऊपर दे दिया। अब 5 2 7 7 4 11, 11 की 1 इधर और 1 इधर आ गई, तो आपने इसको ऐड करा आपको मिला 41। मिला 41 का आपने 1 नोट किया और 4 यहाँ ऊपर दे दिया। अब 8 4 क्या होता है 12, आपने यहाँ पे 12 लिख दिया, आपका आंसर आ गया 12,197। आपका क्या मिला 23 का क्यूब आ गया, यानी कि 10 to 15 सेकेंड्स में आप इसका क्यूब निकाल पाए। ठीक, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम। चलिए कुछ और एग्जांपल्स को देख लेते हैं और समझ लेते हैं अपने इस ट्रिक को। बिल्कुल मास्टर बना दूंगा क्यूब निकालने में। देखो क्या बोल रहा है 26 आपको क्यूब फाइंड करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे यूनिट डिजिट के बगल से आप कॉमा लगा लो। आपने कॉमा लगा लिया, ठीक। फिर आप इस डिजिट को, जो आपका यूनिट डिजिट है उसका आप क्यूब फाइंड करो। 6 का क्यूब क्या होता है आपका 216, आपने लिख लिया। फिर आप 2 का क्यूब लिखो, क्या है 8, आपने लिख दिया। फिर आप यहाँ पे 2 पोजीशन इस तरह से बना दो। अब आपके लिए इसको आसानी के लिए बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर जो इस तरफ है उसका स्क्वायर फाइंड करो। 2 का स्क्वायर 4, 4 का मल्टीप्लाई करो 6 से, आपको 24 मिलेगा। आपने 24 कुछ इस तरह से लिख दिया। अब आप 6 का स्क्वायर फाइंड करो। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 36 में आप 2 का मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा 72 मिलेगा। आपने 72 यहाँ पर लिख दिया। अब आपको क्या करना है इन दोनों के नीचे इन दोनों का डबल लिख दो। क्या लिख दो इन दोनों का डबल लिख दो। 24 का डबल 48, 72 का डबल क्या होता है 144, आपने लिखा। अब आपको क्या करना है सिर्फ ऐड करना है। ऐड करने का तरीका आपको बहुत ही दिमाग से देखना है, और यहीं पर जो है गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि मैंने जिसको सिखाई ये ट्रिक वो सब कुछ कर ले आते हैं, सिर्फ वो ऐड करने में दिक्कत करते हैं। ठीक है, समझो इस तरह से आपको 216 को इस पे ऐड करना है, तो आपको क्या मिलेगा 216 ही मिलेगा। आप उसका सिर्फ यूनिट डिजिट लिखो, यानी सबसे लास्ट वाला ही डिजिट लिखो। जिस तरह से आप समेशन करते हो, जो आप सबसे लास्ट वाला डिजिट लिखते हो, उसी तरह से आप लास्ट डिजिट लिखो। अब जो 21 आपका बच गया वो 21 आप इधर लिख दो। लिख दिया आपने। अब आप इन जो आपको इस कॉलम में दिख रहा है यहां से लेके यहां तक का, इसको आप ऐड कर लो, अलग से ऐड कर लो। आप देखो 21 72 144, अब आप ऐड करो तो आप मिलेगा 7 7 4 11 11 2 13, 13 का इधर लिखो और इधर आ गया, तो आ गया आप 237 मिला। अब आप इसका भी सिर्फ क्या लिखो यूनिट डिजिट लिखो, यानी कि आपने 7 लिखा और 23 ऊपर चला गया। अब आप इस पूरे कॉलम को ऐड कर लो, 23 24 और 48 ऐड करो, 8 4 12 12 3 15, एक इधर आ गया, 4 2 6 6 2 8 8 1 9, यानी कि 95। 95 का आप सिर्फ लिखो 5 लिखो, आपने 5 लिखा और 9 आ गया ऊपर। ठीक, 9 8 17 आपका क्यूब आपको मिल गया। देखा 10 to 15 सेकेंड्स में उड़ा दोगे यार आप, सिर्फ सीखो। 53 का आपको क्यूब फाइंड करना है। क्या करोगे आप कॉमा लगा दो, किसके बगल में यूनिट डिजिट के बगल में। ठीक, अभी मैं कॉमा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप 3 डिजिट के क्यूब को फाइंड करोगे तब अगर आपने कॉमा नहीं लगाया तो आप गलत कर दोगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। अब आप क्या करो इसके जो आपका इधर नंबर दे रखा है इसका क्यूब फाइंड करो। 3 का क्यूब क्या होता है 27, हमने 27 लिख दिया। 5 का क्यूब क्या होता है 125, आपने 125 लिख दिया। अब आप यहाँ पे इस तरह से 2 बना दो। ठीक, 5 का स्क्वायर यानी कि जो आपका ये है कॉमा के इधर वाले का स्क्वायर फाइंड करो। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 में आप 3 का मल्टीप्लाई करो, मिलेगा 75 आप इस तरह से लिख दो। ठीक, फिर आप कॉमे के इस तरफ वाले का स्क्वायर फाइंड करो, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 का मल्टीप्लाई कर दो आप 5 से, तो आप मिलेगा 45, आपने 45 यहाँ लिख दिया। अब आप इन दोनों के नीचे इन दोनों का डबल का लिख दो। क्या लिख दो इन दोनों के नीचे इन दोनों के रिस्पेक्टिव डबल्स का लिख दो। 75 का डबल क्या होता है 150, तो यानी कि आपने 150 लिखा। 45 का डबल क्या होता है 90 होता है, आपने लिख दिया। अब यहां पर से आपको ऐड करना रह गया, यहां पर 0 लगा लो, यहां 0 लगा लो, यहां पर 0 लगा दो। 27 में आप 0 ऐड करोगे आपको क्या मिलेगा 27,
27 का आपने सिर्फ 7 लिखा और 2 चला गया ऊपर। अब आप इस कॉलम को, पूरे कॉलम को ऐड कर लो, अलग से ऐड कर लो। 45 प्लस 90 प्लस 2 यानी कि 47 प्लस 90, या आपको मिलेगा 137। 137 का आप सिर्फ 7 लिखो और 13 ऊपर भेज दो। अब आप सिर्फ इस कॉलम को ऐड कर लो, इस वाले कॉलम को, यानी कि 13 प्लस 75 प्लस 150 ऐड करो। तो आप 5 3 ऐड करोगे आपको मिलेगा 8। अब यहाँ देखो 178 8 5 13 की इधर, और ये यानी कि 238 आपको मिला। अब इस 238 का सिर्फ आप क्या लिखोगे, 8 लिखोगे और 23 ऊपर चला जाएगा, इधर इधर आ गया। अब आप इसको ऐड करोगे यानी कि 0 से तो कोई मतलब है नहीं, तो 125 में हमको 23 ऐड करना है यानी कि 148। आप इस 148 को ऐसे ही उतार दो, आपका क्यूब आ गया। इतना सरल है, इतना सरल। ठीक है, 62 का आपको क्यूब फाइंड करना है। आपने कॉमा लगाया, इस तरह से लगाया आपने कॉमा, उसके बाद आपने क्या किया, इधर वाले का क्यूब लिखा, तो 2 का क्यूब 8, 6 का क्यूब 216। ठीक, इधर का स्क्वायर फाइंड करो 36, 36 में 2 का मल्टीप्लाई करा आपने 72। इधर का स्क्वायर फाइंड करो 4, 4 का मल्टीप्लाई 6 करो 24। ठीक, इन दोनों के नीचे इन दोनों का डबल लिख दो। 72 का डबल लिखोगे आप 144, 24 का डबल 48। सिर्फ आपको क्या करना रह गया, ऐड करना रह गया, यानी कि जिसके नीचे जगह खाली है उसमें 0 उतार दो। 8 में 0 ऐड करा आपने, आपको मिला 8। अब आप 24 और 48 ऐड करो, क्या मिलेगा 72। उसका आपने 2 लिखा और 7 चला गया ऊपर। 7 2 9, 9 4 13, 13 का 3 आया और 1 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब 1 7 8 8 4 12, 12 का 2 इधर आया और 1 इधर चला गया, तो आपको मिला 22। वो 22 आपने इधर ऊपर भेज दिया। अगर नहीं समझ में आया तो आप इस तरह से भी इसको ऐड कर सकते हो कि आपने इस पूरे ब्लॉक को अलग से ऐड कर लिया, यानी कि 17 प्लस 72 और 144 को आपने अलग से ऐड करा, तो 7 2 9 9 4 13 का इधर 1 इधर आ गया, 2 7 9 9 4 13 का 1 इधर आ गया, तो 1 इधर आया, तो आपको मिला 233 मिला। ठीक, 233 मिला। तो आपने सिर्फ 3 को उतारा और 2 3 को यानी 23 को ऊपर भेज दिया इधर। अब आप इस 2 3 को इसमें ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा 2 3 9, आपका क्यूब आपको मिल गया। इस तरह से आप बड़े से बड़े क्यूब को फाइंड कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ 2 एग्जांपल दूंगा 3 डिजिट के सॉल्व करने के। आपको कुछ होमवर्क दे देता हूं यहाँ पर, अगर आपको ट्राई करना है तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए इनका क्यूब आप इनके क्यूब्स को आप फाइंड करके देखिएगा। 46 का आप क्यूब फाइंड करिएगा, 77 का आप क्यूब फाइंड करिएगा, और 79 का आप क्यूब फाइंड करिएगा, 82 का क्यूब फाइंड कर लीजिएगा आप, 49 का और 34 का क्यूब आप फाइंड कर लीजिएगा। आप इतने क्यूब निकालने के बाद आप इस ट्रिक के मास्टर बन जाओगे और आप आराम से 10 to 15 सेकेंड्स में किसी भी क्यूब को निकाल पाओगे। समझ रहे हो आप? हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं 3 डिजिट के। चलिए तो देखिए अब हम किस तरह से उसी ट्रिक से 3 डिजिट के नंबर के क्यूब को फाइंड करेंगे बड़ी आसान तरीके से। मैंने आपको जब पहले बताया था कि आप क्या करते हो, हमेशा यूनिट डिजिट के बगल में ही आप कॉमा लगाते हो। चाहता तो मैं बोल देता कि बीच में कॉमा लगा लो, बोल देता ना, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि जब आप 3 डिजिट का नंबर फाइंड करोगे, क्यूब फाइंड करोगे, तो आप बीच का नंबर, तो बीच में तो नंबर ही है, तो आप कहाँ कॉमा लगाओगे। इसीलिए मैंने आपको एकदम कॉन्सेप्ट बताया था कि आप यूनिट डिजिट के बगल में ही कॉमा लगाओगे, यानी कि यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, इसके बगल में कॉमा लगाओगे। यहाँ पे क्या है 3 है, तो आप इसके बगल में कॉमा लगाओगे। ठीक, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट को सिर्फ फॉलो करो। अब क्या करोगे आप, कॉमे के इधर वाले का यानी कि 3 का क्यूब क्या होता है 27, 27 यहाँ पे लिख दिया। अब आपको क्या फाइंड करना है, कॉमे के इधर वाले का क्यूब यानी कि 12 का क्यूब फाइंड करना है। अब आप 12 का क्यूब कैसे फाइंड करोगे, ट्रिक से, उसी ट्रिक से 12 का क्यूब आपको फाइंड करना है। यूट्यूब में कॉमा लगाया, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1। ठीक, उसके बाद 1 के स्क्वायर में आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, आपको मिला 2। फिर आप देखो 2 के स्क्वायर में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 1 यानी कि 4 आपको मिला। अब आपने क्या किया, 2 का डबल लिखा 4 और 4 का डबल लिखा 8। अब आप ऐड कर दो 8, 12 की 1 इधर आ गया 1 यानी कि 7 और ये आ गया, यानी कि 12 का क्यूब का मिला 1728 मिला। यहाँ पे लिख दिया आपने 1728 लिख दिया। उसके बाद देखो आप क्या करना है, इसके स्क्वायर में इसका मल्टीप्लाई करना है। अब देखो अगर आपको स्क्वायर करने में तकलीफ है कि आप बड़े नंबर्स का स्क्वायर नहीं कर पाते हो, तो मेरा संडे ट्रिक क्लास का पार्ट 1 जरूर देखो, सेशन 1 जरूर देखो, जहां मैंने आपको ट्रिक टू फाइंड क्यूब स्क्वायर बताया है, जो कि आपको कभी भी कहीं पे भी किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा। यानी कि एक ऐसी ट्रिक जिससे आप 1 to इन्फिनाइट तक आप स्क्वायर फाइंड कर ले जाओगे। ठीक है, आप उसको जरूर विजिट कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो आप 12 का स्क्वायर किस तरह फाइंड करोगे मेरी ट्रिक से। देखो आप 12 का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। ठीक, सबसे पहले आप क्या करो, 2 का स्क्वायर निकालो। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4।
अब देखो आप इस 2 का मल्टीप्लाई 1 से करो, पहले आप कॉमा लगा लो, ठीक है, कॉमा मैंने बताया था। आप 2 कॉमे के इधर वाले का स्क्वायर फाइंड करो, आपको मिला 4। अब आप क्या करोगे, इस 2 का मल्टीप्लाई 1 से करो, आपको मिला 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, आपको मिल जाएगा 4। अब आप इधर वाले का स्क्वायर निकाल लो, आपको मिल जाएगा 1 यानी 144। अब आपको इस 144 में 3 का मल्टीप्लाई करना है, आपने मल्टीप्लाई करा, 3 चौक 12 का इधर आया 1, 3 चौक 12, 3 आया 1, फिर आपको मिला 432, मिल गया 432, 432 आपने इधर लिख दिया। ठीक, अब आप क्या करोगे, 9 यानी कि 3 के स्क्वायर में आप 12 का मल्टीप्लाई करोगे, यानी 9 का मल्टीप्लाई 12 से करोगे, आपको मिलेगा 108 मिलेगा। अब आप क्या करो, इसके डबल को इसके नीचे लिख दो, यानी कि इधर मिल जाएगा आपको 216, इधर मिल जाएगा आपको 864 मिल जाएगा। अब आपको सिर्फ क्या करना रह गया, सिर्फ आपको ऐड करना रह गया है। 27 में आप 0 ऐड करो, अपने 7 यानी कि 27, तो आप 7 लिखो और 2 ऊपर भेज दो। अब आप इस कॉलम को ऐड कर लो, उसी तरह से आप इस कॉलम को ऐड कर लो, और फिर आप इस कॉलम को ऐड कर लो, और आंसर आपका मिल जाएगा आपको। इसको देखो आप 146 का क्यूब फाइंड करना है। सबसे पहले आपने क्या किया, यूनिट डिजिट बगल आपने कॉमा लगा लिया। फिर आप क्या करोगे, इस 6 का क्यूब लिखो, यानी कि 216 आपने लिख दिया आपने। अब इधर देखो 14 का क्यूब किस तरह निकालोगे, इसी ट्रिक से निकालोगे, यानी 14 का आपको क्यूब निकालना है, तो आप इसके बगल में आप क्या लगा लो, कॉमा लगा लो। फिर आप 4 का क्यूब क्या होता है 64, 1 का क्यूब 1, 1 के स्क्वायर में 4 का मल्टीप्लाई आपको मिला 4, 4 के स्क्वायर में 1 का मल्टीप्लाई 16 इंटू 1 यानी 16। अब आप 4 का डबल लिख दो 8 और 16 लिख दो 32, ऐड कर दो 64 में आप 0 0 ऐड करो, अपने का 4, 6 ऊपर आ जाएगा 22 32 कितना होता है आपका 54, 54 का आप 4 लिखो, 5 ऊपर छोड़ दो, 5 4 9 9 8 70, 70 के साथ लिखो, 1 ऊपर चला गया, आपने 2744 आपको मिला, 2744 आपने यहाँ लिख दिया। ठीक, अब आपको क्या करना है, 14 के स्क्वायर में 6 का मल्टीप्लाई करना है। 14 के स्क्वायर यानी कि किसी भी नंबर का, यानी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर का ट्रिक निकाला मैंने सिखाया है आपको कि आप क्या करोगे, 14 का स्क्वायर निकालना है आपको। तो उसी तरह से जैसे जिस तरह से आप इस ट्रिक में पहले आप कॉमा लगाते हो, यूनिट डिजिट में आपने लगा लिया, यूनिट डिजिट बगल आपने कॉमा लगाया। अब आप इधर वाले का स्क्वायर फाइंड करो। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 का आपने 6 लिखा और 1 ऊपर छोड़ दिया। ठीक, फिर आप इसका मल्टीप्लाई इससे करो, 1 इंटू 4 4, 4 इंटू 2 8, 8 में आप 1 ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा 9। अब आप इधर वाले का स्क्वायर फाइंड करो, 1 का स्क्वायर 1, तो 196 आपका क्या है 14 का स्क्वायर है। आपने 196 में क्या करा, 6 का मल्टीप्लाई करो, तो 6 से 36 की 6, 3 इधर आया, 6 से 54, 54 57 की 5 इधर आया, और 1176 मिला, आपने 1176 यहाँ पर लिख दिया। अब आप 36 यानी कि 6 के स्क्वायर में आप 14 का मल्टीप्लाई कराओ, यानी कि आपने 36 में जब 14 का मल्टीप्लाई कराया तो आपको मिला 4 3 12 44, यानी कि 6 3 यानी कि आपको मिला 4 10 5 2 4, 5 2 4 आपने यहाँ लिख दिया। अब आप क्या करोगे, इन दोनों के नीचे इन दोनों का डबल लिख दो। 5 2 4 का डबल क्या होता है 1008 होता है। ठीक, 1176 का डबल क्या होगा, अब इसका डबल निकालेंगे आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो हम मिलेगा यहाँ पे 2, उसके बाद ये 1 इधर आ जाएगा। ठीक, 14 15 का इधर आया 1 3, फिर आपको मिला 2, यानी कि अब आपको क्या करना रह गया, सिर्फ अब आपको सिर्फ यहाँ पर ऐड करना रह गया है, और आप यहाँ पे आप अपने आंसर निकाल ले जाओगे। यहाँ पे आपने 0 0 लगा लिया, यहाँ पे आपने 0 0 0 लगा लिया, आप सबको ऐड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आप कैसे ऐड करोगे, आपने 216 में 0 ऐड करा, आपको मिला 216, 216 का आपने 6 लिखा और 21 ऊपर छोड़ दिया। अब आप इस कॉलम को अलग से सॉल्व करो, यानी कि 504 प्लस 1008 प्लस 21 ऐड करो, 1 8 9 9 4 13 से लगा 1 3 इधर आया, 5 इधर आया, 1533, 1533 का आप सिर्फ 3 लिखोगे और 153 यहाँ छोड़ दोगे। अब आप इस कॉलम को सॉल्व करोगे, इस वाले कॉलम को, इतने वाले कॉलम को सॉल्व करोगे, तो आपको क्या करना है 153 1176 2352 को ऐड करना है। क्या करोगे आप, 6 2 8 8 3 11 का 1 इधर आया, 5 1 6 6 7 13 13 5 18, 1 इधर आया, 3 3 6 और 3, तो 3681 का से आप सिर्फ आप क्या लिखोगे 1 लिखोगे और 367 आप यहाँ ऊपर दे दोगे। अब आप इस वाले कॉलम को ऐड कर लो, इतने वाले कॉलम को, तो 27 तो 44 में जब आप 368 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 8 4 12 का 2 इधर 1 6 4 10 11 1 इधर 10 11 1 इधर, यानी कि 3112 मिलेगा। अब देखो आप इस 3112 को क्या आप सिर्फ 2 लिखोगे, नहीं आप पूरा 3112 लिखोगे यहाँ पर। क्यों, क्योंकि इसके आगे तो नंबर है ही नहीं, तो आप किसको दोगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका क्यू आ जाएगा इस नंबर का। अब आप देखो इतने बड़े नंबर का क्यू आपने कितने सेकंड्स में आप आंसर निकाल लोगे। मैं आपको समझा रहा था इसलिए आपको टाइम लगा, अगर मेरे को निकालना होता डायरेक्ट तो मैं स्क्वायर को बहुत ही तेजी से निकालता। क्यों, क्योंकि मुझे वहां पर समझाना नहीं पड़ता पेपर में, और आपको यही करना है, आपको अपना टाइम बचाना है, समझ रहे हो आप। इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आप फाइंड कर पाओगे, किसी भी नंबर का आप क्यूब फाइंड कर लिया सॉरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दबा दीजिए उस बेल आइकन को भी, और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि आप किस तरह से क्यूब निकालते हो, समझ रहे हो। तब तक मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट पार्ट में, गुड बाय।